नमस्कार दोस्तों। भूत प्रेत कहा जाता है कि ऐसी जगहों पर ही ज़्यादा होते हैं जो जगह बहुत शांत रहती है, जिस जगह पर ज़्यादा लोग आते जाते नहीं हैं, जो सुनसान रहती है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कई बार ऐसा भी होता है कि भूत प्रेत जैसी जो एंटिटीज़ होती है वो ऐसी जगहों पर भी जाकर वास करती हैं जहाँ पर डेली लाखों लोगों का आना जाना होता है, जो जगह भीड़ भड़ाके शोरों शराबे से भरी हुई रहती है। तो आप लोग क्या बोलेंगे, मतलब शॉक्ड हो जाएंगे कि नहीं? अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं हो रहा है तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको हो जाएगा, क्योंकि आज एक ऐसे कपल की कहानी हम आपके सामने लेकर आ गए हैं जो नागपुर से मुंबई के सबसे ज़्यादा भीड़ वाले एरिया में आते हैं, सेटल्ड होते हैं दादर नाम के एरिया में, और कुछ ऐसा फेस कर लेते हैं कि अब कई सालों तक उनकी कहानियां लोग एक दूसरे को सुनाएंगे और बताएंगे कि देखो उनके साथ ऐसा हो गया था, क्या कुछ हुआ था। आइए फिलहाल जिया की ज़ुबानी डिटेल में जानते हैं। ये जो कपल थे ना, सबसे पहले हमें इनका नाम जान लेना चाहिए। जो पति हैं उनका नाम है विराट और पत्नी का नाम है अंकिता। ये लोग नागपुर के अंदर एक छोटे से गांव टाइप के एरिया में रहते थे। हमेशा से छोटे से गांव में ही रहा करते। नागपुर के अंदर छोटा सा गांव था जहां पर इन दोनों की अरेंज मैरिज होती है। और जब अरेंज मैरिज होती है तो जो अपना विराट था वो नागपुर शहर में अपने काम करने के दौरान अंकिता को लेके शिफ्ट होता है। नागपुर शहर में सोचता है कि वहाँ पर थोड़ा बहुत जो अपना जॉब करता हूँ वहाँ पे अपनी पत्नी को साथ में रखूँगा, उसका भी मन लगा रह जाएगा और मेरे लिए खाने पीने की चीज़ें खाना वाना भी बना दिया करेगी, क्योंकि बाहर से खाता हूँ और अच्छे से जीना हो नहीं पाता अकेले अकेले। तो शादी के बाद ये लोग नागपुर तो शिफ्ट हो गए थे। इन्होंने वहाँ पर 1-2 साल अपनी ज़िंदगी बिताया भी, लेकिन इनके जो खर्चे थे वो ज़्यादा हो गए थे। 2 लोग हो गए थे, शादी हो गई थी, अंकिता और विराट 2 लोग हो गए थे, तो जिसकी वजह से इनका खर्चा ज़्यादा हो रहा था और विराट की कमाई बहुत कम थी। तो वो क्या सोचता है, वो अंकिता से बोलता है कि अपन मुंबई चले क्या। मुंबई चल के अगर वहाँ पे मैं कोई भी छोटा मोटा जॉब भी करता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा कमाऊँगा, और वहाँ पर तुम भी ट्राई कर सकती हो, तुम भी कोई जॉब, और तुम भी तो पढ़ी लिखी हो ही, तो अपन दोनों साथ में जॉब करेंगे और अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिताएंगे और पैसे हो जाएंगे तो अपने आने वाले बच्चे जो होंगे ज़िंदगी में उनका फ्यूचर भी अच्छा होगा। तो अंकिता बोलती है हाँ हाँ, आप तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, ऐसा करना चाहिए, अपन को मुंबई चलना चाहिए। तो विराट और अंकिता दोनों अपनी पैकिंग करते हैं, अपने गांव जाते हैं। नागपुर के अंदर जो छोटा सा गांव था वहाँ पर जाते हैं, अपने घर वालों से मिलते हैं और पूरा सामान वामान लेके ये लोग मुंबई आ जाते हैं। मुंबई में इनके पहचान का कोई भी नहीं था। ये लोग बेसिकली नागपुर के ही रहने वाले लोग थे और मुंबई में इनका कोई भी रिश्तेदार था ही नहीं, ऐसा वाला था। तो यहाँ पर आ गए हैं, 1-2 दिन होटल में रहते हैं और बहुत जगहों पर घर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक एरिया में घर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और उसी बीच अपना जॉब का इंटरव्यू भी दे रहा है विराट। और इंटरव्यू देने के दौरान ही उसे एक अच्छी खासी जॉब मिल जाती है। ये लोग 3-4 दिन हो गए थे, एक होटल में ही रह रहे थे और जॉब मिलती है। तभी जॉब में उसके वहाँ पर जो एक लड़का था पहचान में, जो उसका दोस्त बनता है, वो क्या बताता है कि दादर में एक जगह है, जो एरिया है वहाँ पर ना सस्ते फ्लैट्स मिल जाते हैं। वहाँ पर ना बहुत पुराने पुराने बिल्डिंग्स है, तो वहाँ पर तू जाकर ट्राई कर सकता है। ब्रोकर लोग भी नीचे ऑफिस खोल के बैठे हैं, तो ब्रोकर लोग से बात करेगा तो अच्छे अमाउंट में तुझे फ्लैट मिल जाएगा। और तू और भाभी कितने दिन रहोगे होटल में, पूरा पैसा तुम लोग ख़त्म हो जाएगा। तो एक काम करो, तुम जाओ वहाँ पर पता करो। तो विराट घर आता है, अपनी पत्नी को लेके दादर के उसी एरिया में जाता है जिस एरिया के बारे में उसके ऑफिस के लड़के ने बताया था। वहाँ पर जाते हैं और उस एरिया में लकीली एक ब्रोकर का ऑफिस मिल जाता है। उस ब्रोकर के ऑफिस में जाते हैं और वहाँ पर उससे बातचीत होती है। ब्रोकर बहुत सारे अमाउंट के फ्लैट्स बताता है, इतने का ये है, इतने का ये, इतने का ये है, लेकिन इनको कोई भी जम नहीं रहा था, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पैसे, बजट की वजह से। महंगा रहता है ना, बहुत ज़्यादा यहाँ बहुत पर। ज़्यादा दादर में तो और महंगे महंगे फ्लैट्स होते हैं। तो ये जम नहीं रहा था, इनको समझ में नहीं आ रहा था कि हम इतना पैसा अगर रेंट में डाल देंगे तो मुंबई का खर्चा, इतनी महंगाई, अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे। और इतना भी पैसा नहीं है। विराट सोचता है मैं इतना भी जॉब में नहीं कमा रहा हूँ, अभी तो अंकिता को जॉब भी नहीं लगी है कोई, तो कैसे हमारी ज़िंदगी ऐसी बीतेगी। तो ब्रोकर से बोलता है कि सर आप देखो थोड़ा कम प्राइस में कोई बिल्डिंग में, पुरानी बिल्डिंग पे रहेगा तो चलेगा, कोई पुरानी बिल्डिंग में भी मिल जाए।
ब्रोकर बोलता है तो पहले बताना चाहिए था ना आपको कि आपको कम प्राइस में चाहिए, पुरानी बिल्डिंग भी चलेगी, चलो दिखा के लाता हूँ आपको। वो ब्रोकर अपने एक लड़के को लेके, इन दोनों को लेके एक पुरानी सी बिल्डिंग की तरफ निकल जाता है। पुरानी सी बिल्डिंग की तरफ जाता है। वो बिल्डिंग अलग ही, एकदम ही ज़्यादा जर्जर हालत में पुरानी दिखाई देती है, एकदम ही पुरानी। शायद उस शहर की सबसे पुरानी बिल्डिंगों में से एक हो, ऐसी वो बिल्डिंग दिखाई देती है। ये लोग वो बिल्डिंग के अंदर एंटर करते से ही अंकिता क्या बोलती है विराट से कि बहुत ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग नहीं है। विराट बोलता है भाई, मुंबई जैसे शहर में छोटी छोटी खोली भी लोगों को नसीब नहीं होती, अपन तो बिल्डिंग में रह रहे हैं, भले भले ही पुरानी तो क्या है, चलो देख लेते हैं। और इसका बजट भी बहुत कम है, इतना कम बजट इतने बड़े शहर में नहीं मिल सकता। तो बोलती है अंकिता ठीक है, कुछ टाइम तक रहते हैं, 1-2 साल में पैसे आएंगे, मैं भी जॉब करने लगूंगी, तो अपन खाली करके अच्छी बिल्डिंग में रह लेंगे। ये लोगों ने ऐसा ही डिसाइड करे थे। वो जाते हैं 3rd फ्लोर पे, रूम नंबर 302 इनको ब्रोकर दिखाता है, और वो रूम ये लोग देखते से ही तुरंत फाइनल कर लेते हैं, क्योंकि वो रूम एकदम ही ज़्यादा ठंडा था, एकदम ठंडक महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे एक अलग से शांति फैली हुई है, अलग ही एकदम शांत। विराट बोलता है अनुष्का को बहुत ज़्यादा शांति नहीं है, बहुत अच्छा नहीं लग रहा, एकदम ठंडक ठंडक। अंकिता बोलती है इतनी शांति भी सही नहीं होती है, तुमको कुछ यहाँ पे वियर्ड सा अजीब सी नेगेटिविटी नहीं लग रही है? धीरे से बोलती है विराट को अंकिता। विराट बोलता है नहीं नहीं, नेगेटिविटी कैसी, अच्छा तो है, देखो कितना शांत है, एकदम ठंडा सा है। अंकिता बोलती है अच्छा ठीक है, चलो कुछ टाइम की तो बात है, मैनेज कर लेंगे। ब्रोकर बोलता है पसंद आया आपको ये घर? विराट बोलता है हाँ हाँ पसंद आ गया है। ये लोग जाते हैं और एग्रीमेंट करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, और 1-2 दिन के अंदर ही ब्रोकरेज दे के, डिपॉजिट दे के 1-2 दिन के अंदर ही ये लोग होटल से अपना पूरा सामान उस फ्लैट में आके शिफ्ट कर लेते हैं, रूम नंबर 302। इनकी ज़िंदगी में क्या दिन लाएगा, क्या करेगा, इन दोनों को बिल्कुल भी भनक नहीं थी उस चीज़ की। वहाँ पे शिफ्ट तो हो गए। पहली रात आती है, बाहर से नीचे ही इडली वाला था, एक ठेले वाला, वहाँ से इडली लेके विराट आ गया था, और इडली और चटनी खा लिए दोनों और सोने चले गए थे, क्योंकि थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, रूम की साफ़ सफाई भी बहुत करना पड़ा था, बहुत कचरा था। दोनों सोने चले गए। आधी रात का टाइम होता है। आधी रात का टाइम होते से ही अचानक से अंकिता की आँख खुलती है किसी के अजीब से कराहने की आवाज़ से, जैसा कोई दर्द में, बहुत ही ज़्यादा भारी दर्द में करा रहा हो, जैसा कोई आखिरी सांस लेते टाइम कैसे कराता हो, वैसी आवाज़ में कोई करा रहा हो। और ये आवाज़ उनके कमरे के बाहर वाले एरिया से, यानी कि किचन या हॉल वाले एरिया तरफ से आ रही थी। ये 1 BHK का फ्लैट था। ये अंकिता सोचती है कि हमारे घर में कौन करा रहा है इतनी रात में। उसकी आँख खुली है, अभी भी प्रॉपर उसको आवाज़ आ ही रही है। वो ऐसे विराट को उठाती है, विराट विराट उठो। विराट उठता है, बोलता है क्या हुआ, क्यों उठा रही हो इतनी रात में? ये बोलती है विराट अपने घर पे कोई आया है क्या? अपने घर पे हॉल वाले एरिया से किसी कराहने की आवाज़ आ रही है, किसी की अजीब सी रोने की आवाज़ आ रही है। विराट बोलता है कि क्या बात कर रही हो यार, किसकी आवाज़ आ रही है? अंकिता बोलती है ध्यान से सुनो तो सही। विराट सुनने की कोशिश करता है। विराट बोलता है किसी की तो आवाज़ नहीं आ रही है, कैसी बात कर रही हो तुम? अंकिता बोलती है नहीं नहीं, अभी तक आवाज़ आ रही थी, तुम उठे तो आवाज़ शायद आनी बंद हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है? विराट बोलता है सो जाओ यार, पहला दिन है इसलिए तुमको ऐसा लग रहा होगा, सो जाओ, इतना मत सोचो। तो अंकिता बहुत सोने की कोशिश करती है। जब सो रही थी, हर 10-15 मिनट में वापस से कराहने की आवाज़ हॉल वाले एरिया से आ रही थी। एक बार इनफैक्ट उसने जाके चेक भी करा था, लेकिन कोई भी उसको दिखाई नहीं दिया था, सिर्फ आवाज़ आ रही थी। ये जो आवाज़ का सिलसिला था कितनी आगे तक बढ़ जाएगा बेचारी अंकिता ने सोची नहीं थी। दूसरे दिन सुबह सुबह विराट ऑफिस चला जाता है। अंकिता अकेले घर पर थी। वो किचन में खाना बना रही थी। खाना बनाते बनाते अचानक से उसे ऐसा महसूस होता है कोई तो बहुत ज़ोर से दर्द में चिल्लाया और उसके बेडरूम की तरफ भागा। चिल्लाने के साथ भागने की जो पैर की धमस की आवाज़ होती है ना, वैसी क्रिएट होती है। ये भागती हुई जाती है अपने बेडरूम में देखने के लिए। वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन जितने भी इसके अलमारी में कपड़े थे ना, वो सारे ज़मीन पर नीचे पड़े हुए थे।
ये चीज़ देख के अंकिता शॉक्ड हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। सारे कपड़े ज़मीन पर कैसे पड़े हुए हैं? कौन भागा था? पूरे किचन में, बाथरूम में, हॉल में, हर जगह देखने की कोशिश करती है, उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। ये तो सिर्फ भनक थी उसकी उस दिन की। शाम का टाइम होता है, इवनिंग के लगभग 6 साढ़े 6 बजे का टाइम हो रहा था। थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था। उसका पति विराट अभी भी घर पे नहीं आया है। उसका पति लगभग 8 बजे तक घर पे आता था। वो शाम के टाइम में ऐसे ही खाना बना रही है किचन में। अचानक से उसको अजीब सा इसके बाथरूम का दरवाज़ा पटकने की आवाज़ आती है, जैसा किसी ने बहुत ज़ोर से इसके बाथरूम के दरवाजे में लात मारा हो। भागते हुए जाती है देखने के लिए, और जैसे ही वो बाथरूम के पास पहुंचती है, देखती है वहाँ पर कोई भी नहीं है। वैसे ही अचानक से उसके किचन से आवाज़ आती है, उसके किचन के सारे बर्तन भड़ 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 करते हुए नीचे गिर गए। ऐसी आवाज़ आती है, भागते हुए किचन में आती है। ना ही कोई बिल्ली थी, ना ही कोई चूहा था, ना ही कोई इंसान था, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। उसके सारे बर्तन नीचे गिरे हुए थे। वो बर्तनों को ठीक करती है और बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। उसके पति विराट आता है 8 बजे तक। 8 बजे आता है तो वो उससे बात करती है, बोलती है कि यार ये मेरे साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है। कल रात से मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। आज दोपहर में भी हुआ था और इस शाम के टाइम में भी हुआ है। मेरे से नहीं हो रहा है बर्दाश्त, कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है। विराट, तुम बात समझने की कोशिश करो। तो विराट बोलता है कि नहीं यार अंकिता, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा वहम होगा। ये बोलती है मेरा वहम नहीं हो सकता, यकीन नहीं होता है तो तुम रात में जाग के सुनने की कोशिश करना। मुझे अगर आवाज़ आती है या कुछ भी रिएक्ट होता है, तुम उठ के देखना, यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। विराट बोलता हाँ हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कुछ गड़बड़ है, ठीक है, तो मुझे भी दिखा देना, मैं मान जाऊँगा। ये नहीं सुनता है बात। अंकिता उसको खाना वाना खिलाती है और दोनों खाना वाना खा के सोने चले जाते हैं। वापस से आधी रात का टाइम होता है। आधी रात का टाइम होते से ही अचानक से इनके बेड के नीचे से किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई देती है। जिस बेड पे सो रहे हैं उस बेड के नीचे से। और मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी, ये फुली फर्निश्ड घर था। ऑलरेडी पहले से अलमारी, फर्नीचर, बेड सब कुछ ऑलरेडी पहले से इस घर में था। इस बेड के नीचे से आवाज़ सुनाई देती है कराहने की, और जो अंकिता थी बिना कुछ बोले ऐसे ऐसे करके उठाती है विराट को, ऐसे हाथ से। और विराट भी आँख खोलता है और सुनने की कोशिश करता है। उसे भी लिटरली किसी के कराहने की, रोने की आवाज़ सुनाई देती है। और जैसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, वो इतना ज़्यादा घबरा जाता है, अंकिता को चुप कराता है, बोलता है चुप हो जाओ, कुछ ऐसे इशारे से कुछ बोलना मत। और वो धीरे से बेड के नीचे ऐसे झांकता है, और बेड के नीचे झांक के देखता है तो क्या पाता है, बेड के नीचे कोई भी नहीं है। लेकिन बेड के नीचे बहुत सारी चूड़ियाँ फूटी हुई पड़ी है। वहाँ पर किसी औरत का साड़ी पड़ी हुई है, और वहाँ पर बहुत सारे अजीबोगरीब टाइप के चिथड़े हुए से पुराने से कपड़े पड़े हैं। वो चीज़ देख के विराट शॉक्ड हो जाता है। अंकिता को बोलता है तुमने ये घर साफ़ नहीं किया था जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे परसों? ये बोलती है मैंने करा था, मैंने अच्छे से मैं दोनों मिलके तो साफ़ करे थे पूरे घर को। बोलता है तो ये क्या है? अंकिता बोलती है कि मैं बोल रही थी ना यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देखो आपको भी आवाज़ आई थी ना, और जब आप नीचे मुड़ के देखे तो कोई नहीं था। अभी ये दोनों बात कर ही रहे थे, तभी अचानक से हॉल वाले एरिया से किसी के बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। कोई बहुत ज़ोर से चिल्लाए। वैसे ये लोग भागते हॉल वाली एरिया में जाते हैं, वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन जितना भी सामान इनका हॉल में रखा हुआ था सब नीचे फैला हुआ था। ये इन दोनों के लिए ये रात बहुत ही ज़्यादा खौफनाक हो गई थी। ये लोग अपना घर का दरवाज़ा खोलते हैं और पूरी रात बैठे बैठे बिता देते हैं। सुबह का टाइम होता है। इनके पड़ोस में एक औरत थी, बूढ़ी औरत, जो बाहर निकलती है। अंकिता भागते हुए बूढ़ी औरत के पास जाती है, बोलती है
कि आंटी आंटी मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, आप 2 मिनट बात करोगे मुझसे? बोलती बूढ़ी औरत, हाँ बोलो क्या बात करना है? तो बोलती 2 मिनट आप मेरे मेरे घर घर पर आओगे? बूढ़ी बोलती है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे घर पे नहीं आ सकती, तुमको जो भी बात करना है मेरे घर पे आके बात करो। ये बोलती है क्यों क्यों आंटी? वो बोलती है ऐसे ही। तो बोलती है, अपने पति को इशारा करके बुलाती है और दोनों अंकिता और विराट उस बूढ़ी औरत के घर पे जाते हैं। अंकिता बोलती है कि पूरी रात उसने क्या क्या बर्दाश्त करी, सारी चीज़ें उसने क्या क्या देखी, सब कुछ वो उस बूढ़ी औरत को बता देती है अंकिता। बूढ़ी औरत बोलती है, इसीलिए मैं तुम्हारे घर पे नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे पहले से पता है। ये बोलती है कि क्या क्या पता है आपको? बूढ़ी औरत बोलती है कि ये मेरा ही घर है जिसमें तुम बैठे हो, और मैं बहुत साल से यहाँ पर हूँ, यहाँ पे मेरी बुढ़ापा तक अब हो गया टाइम, और मैं यहीं पर हूँ। जिस घर में तुम रहते हो, आज से 1.5-2 साल पहले एक औरत रेंट पे रहने के लिए आई थी। उसकी और उसके पति की बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी, मार झगड़ा बहुत ज़्यादा करते थे, दिन रात चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती थी। जब भी हम छुड़ाने जाते थे, पति हमसे भी लड़ाई कर लेता था, तो हमने बीच में पढ़ना छोड़ ही दिया पूरी तरह से। लेकिन एक दिन अचानक से उस घर से खबर आती है कि वो जो औरत है उसने खुद को खुश कर ली है। बस उसका पति जो था वो तो जेल चला जाता है। बहुत टाइम तक उस घर को, लगभग तुम लोगों को आने से पहले तक, तुम दोनों नहीं आए तो उससे पहले तक इस घर को बंद करके ही रखा गया था। घर तो बंद था, लेकिन मैं और इस फ्लोर पे जितने भी लोग रहने वाले हैं, उन लोगों ने एक न एक बार उस औरत को उस रूम से अंदर बाहर होते हुए ज़रूर देखा है। मरने के बाद भी वो हमें कई बार दिखाई दी है। ये बोलती है, तो आंटी जब हम शिफ्ट कर रहे थे आपने हमें बताया क्यों नहीं? बोलती है बूढ़ी औरत कि मुंबई जैसे शहर में कहाँ कोई किसी से बात करता इतनी आसानी से। तुम बात करने आई तो मैंने कर ली, नहीं करने आता तो शायद नहीं करती। लेकिन भलाई इसी में है कि तुम लोग ये घर छोड़ दो, क्योंकि उस औरत की आत्मा अभी भी इस घर में रहती है। ये जो फ्लैट है रूम नंबर 302 बहुत ही बुरी तरह से भूतिया है, यहाँ पर ना रहो तो ही बेहतर है। ये लोग कैसे कैसे करके ब्रोकर के पास जाते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं, बोलते हैं प्लीज़ हमको दूसरा फ्लैट दिलवा दो, हमको कुछ कर दो, सब कुछ करके प्लीज़ आप ब्रोकरेज मत लो, सारी चीज़ें बताते हैं भूतिया मैटर के बारे में। तो ब्रोकर भी बेचारा अच्छा आदमी था, बिना ब्रोकरेज के वो दूसरा फ्लैट उनको दूसरी बिल्डिंग में दिला देता है। तब से लेके अभी तक उनकी ज़िंदगी थोड़ी नॉर्मल है, लेकिन उस रात को कहीं से भी ये लोग भूल नहीं पाए हैं। और भूल भी कैसे सकते थे ऐसे सिचुएशन में? तो लोग मतलब लिटरली शहर छोड़ के तक भाग जाते हैं, लेकिन ये लोग डटे रहे और उस मुसीबत से अपना छुटकारा पाए। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? इस पूरी पूरी घटना की जानकारी खुद अंकिता ने ही लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ, आज की इस कहानी से बहुत अच्छी सीख, एक अलग ही लेवल का मनोरंजन मिल गया। तो इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। हम तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके आप हमें इंस्टाग्राम पे या हमारी मेल आईडी पे लिख कर भेज सकते हैं। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।